सामने आ चुका है। आपकी जो परीक्षा की तिथि है ये है आपकी 27 अक्टूबर और आर ओ रिव्यू का जो आपका एग्ज़ाम है, रिव्यू वाला जो आपका एग्ज़ाम है ये है 22 दिसंबर। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, इस बार जो आपकी यूपी पीसीएस को अगर 2018 के बाद देखा जाए तो 2019, 20, 21, 22, 23 इसके बाद ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। अब तक में जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव पद थे वो 200-250 से ऊपर कभी नहीं आए, लेकिन ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आपको आपके एग्जीक्यूटिव के लगभग यहाँ पर 800 प्लस पद देखने को मिलेंगे। 800 सीट्स हैं आपके यूपी पीसीएस अपर की एग्जीक्यूटिव फॉर्म में। अब आप समझ जाइए कि बहुत सारी स्पेशल डिग्री की पोस्टें इस बार कम है, लेकिन जैसे कि आप देखेंगे आपका एसी जीएसटी जो है उसके पद बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 200 को टच कर रहे हैं, 196। एसडीएम के पद थोड़े कम हैं कंपैरेटिवली, लगभग 35 से 40 की रेंज है, लेकिन वहीं आपके एनटी के पद बहुत ज़्यादा हैं, बीडीओ के पद बहुत ज़्यादा हैं, एआरटीओ के पद इस बार काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार का। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में आपको सबको पता है कि यूपी पीसीएस के लिए यहाँ पर करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इस तरीके के 30 से 35 क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर आपने इसका 80% कम से कम यहाँ पर आपने इसको 22 से 24 प्रश्न नहीं निकाला विद 1/3 नेगेटिव, 1/3 के बाद आपके 22 से 24 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आप इतने सही कर लेते हैं और उसके अलावा आप यूपी पीसीएस का जो अब तक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे अच्छे से कवर करते हुए, एक रेंज ऑफ फैक्ट होता है मित्रों। रेंज ऑफ फैक्ट मैं किसको बोलता हूँ? जैसे मान लीजिए अब जो आपकी मिनरल जो आपकी साइट है, इंडस्ट्री साइट है आपकी वर्ल्ड और इंडिया की, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आपके रिपीट होते हैं, जर्नल मैप रीडिंग लेवल का जो एक कंसर्न होना चाहिए स्टूडेंट का, अगर उस रेंज की आपकी तैयारी है। और इसीलिए मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर लास्ट आप 25 ईयर्स के यूपी पीसीएस के कंडक्टेड जितनी परीक्षाएं हैं उसके फैक्ट्स पे अगर आपकी कमांड है और थोड़ा सा आप लगभग 20 से 30 जो सेट हैं आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन लगभग 5000 के आसपास आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या रेंज होगी कि आपकी जो एलिमिनेशन और कॉमन टेक्निक होती है वो काफ़ी बिल्डअप हो जाती है। और इन सब के चलते क्या है कि आप कन्वेंशनल वाले सेक्शन से आराम से 80 के नीचे नहीं रहेंगे। और अगर आपने 80 प्रश्न अपने ट्रेडिशनल वाला सेक्शन जो आपका ये आउट ऑफ 120 आपने 80 क्वेश्चन अचीव कर लिए, तो इसके अलावा करंट अगर आप 20 क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं अपने, तो आपका आंकड़ा यहाँ पे 100 पार चला जाएगा। और जैसे कि आपकी सीटें बहुत ज़्यादा हैं तो मान के चलिए कि लगभग इतनी सीटों पे 13,000 के आसपास विद्यार्थी मेंस लिखेंगे, तो आपकी अगर पेपर टफ भी रहता है तब भी कटअप आपकी 85 को पार नहीं करेगी। और अगर मान लीजिए कि पेपर थोड़ा मॉडरेट इजी रहता है तो फिर से ये 95 को टच कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड इस बार इस परीक्षा को देगा। क्योंकि जब बड़ी सीटें होती हैं तो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी इसमें पूरी एनर्जी अपनी देते हैं। बाकी काफ़ी असर पड़ा है जब से यूपी का पेपर 5-6 आ गया है। तो ये जो आपके पास समय है, 5 महीने का समय आपको मिल चुका है। इन 5 महीने में किस तरीके से आपको पूरी रणनीति को लेकर चलना है, कौन सा ऐसा सोर्स है, कंटेंट है, बुक्स हैं और मेंस की तैयारी कैसे करनी है, इन सारे विषयों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मित्रों, पैरासोल जीएस को आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि पैरासोल जीएस पे यूपी पीसीएस के लिए हमने भीष्म बैच स्टार्ट कर दिया है। आज 5 जून को उसका पहला टेस्ट है और आज ही की दिन आपकी उसकी फ़ीस जो है वो 1000 है। कल से उसकी फ़ीस आपकी 1500 हो जाएगी। रीज़न क्या है? क्योंकि हम 50 टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, साथ में हम पूरे साल का आपको करंट अफेयर का मंथली नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा भी अगर कुछ करंट अफेयर के फुल लेंथ के टेस्ट हमारे बाकी टेस्ट सीरीज़ में कन्वर्ट होंगे, वो भी 3 से 4 फुल लेंथ के टेस्ट हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। और यहाँ पर आपका सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा अर्जुन बैच है वो एक सर्कुलर बैच है। आप जिस टेस्ट से भी उसमें ज्वाइनिंग लेंगे आप सारे टेस्ट अपने कवर करेंगे, एक भी टेस्ट नहीं छूटेगा। और हमारे मॉडल आंसर, कॉपी रिव्यू दोनों ही क्वालिटी के लिए मैंने शुरुआत के चारों टेस्ट को आपके पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। आप एक बार जाके गुणवत्ता का मूल्यांकन जरूर करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूपी पीसीएस में बहुत सारे ऐसे ग्रुप रन हो रहे हैं जहाँ पे 2 से 3 प्रश्न के 10-10 सेट लिखवा के बच्चों से 500 से 700 रुपया भी लिया जा रहा है। मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि 500-700 रुपये सही बात है कि बहुत सस्ता बैच है और कोई भी ज्वाइन कर सकता है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या 500 से 700 रुपये में किसी भी सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन लिख के आपके सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है? आपके सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या 20 क्वेश्चन लिख के उस टेस्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी? क्योंकि मैं मानता हूं कि किसी भी सिलेबस में, किसी भी जीएस के पेपर में कम से कम अगर 40 प्लस क्वेश्चन आप एक ही पेपर में नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि हर टेस्ट में, हर पेपर में आपके कम से कम भी 40 प्लस प्रश्न होने चाहिए। कम से कम आप 40 प्लस प्रश्न जब लिखवाएंगे तब जाके 6 पेपर में 250 से नीचे अगर प्रश्न या मॉडल आंसर कोई प्रोवाइड कर रहा है
तो आपका सिलेबस नहीं, वो सिर्फ आपको सस्ता मसाला बेच रहा है। क्योंकि भाई 500 रुपये ठीक है, आप 500 रुपये लीजिए, आपके पास जितने भी स्टूडेंट की रेंज हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने सिलेबस कहाँ कवर करवाया। सिलेबस में तो 300 पॉइंट मेंशन है, और ये 300 पॉइंट पे कम से कम 250 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी तो स्टूडेंट्स का पूरा ओवरव्यू बनेगा सारे टेस्ट पे, सारे पेपर्स पे। तो इन सब बातों पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं, कभी भी आप उसका 500 या 1000 रुपया मत देखिए, खास तौर पे जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, क्योंकि कहीं आप कोई चूर्ण तो नहीं खरीद रहे। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपके सामने 300 टॉपिक हैं आपके मेंस के। अब 300 टॉपिक पे कम से कम 250 प्लस क्वेश्चन अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करवा रहा है, तो वो आपकी टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपके लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, अगर आपको 10-15 प्रश्न ही लिखने हैं, अपनी कॉपी ही रिव्यू करनी है, तो आप यूपी पीसीएस के लास्ट 5 ईयर के अब तक थोड़े बहुत नहीं, कम से कम 400 प्रश्न आ चुके हैं। आप यूपी पीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन को ही देख के लिखिए और अपने मित्रों से क्रॉस चेक करवाइए, वो ज़्यादा अच्छा रिव्यू करेंगे। अपने पैसे को बचाइए आप। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा का जो टेस्ट है, आज पहला टेस्ट है, आज और इसके आगे के दोनों टेस्ट मैं आपको चैनल पे शेयर करूँगा, आप उसकी गुणवत्ता को देखिएगा। उससे पहले भी हम किस रेंज के क्वेश्चन रखेंगे, मैंने कुछ ऐसे टेस्ट आपके साथ शेयर किए हैं, आप एक बार उनकी क्वालिटी को ज़रूर चेक करिए। लगभग 4 से 5 टेस्ट मैंने प्रीलिम्स के शेयर किए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए आपका जो करंट इवेंट्स है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने, सीधी सी बात है, अगर आपने यहाँ करंट इवेंट वाले सेक्शन में ये 30 हम मान लेते हैं, ये 30 में से आपने 1/3 निगेटिव के साथ यहाँ पर 20 क्वेश्चन अपने ले लिए, तो मतलब आपका काम बन गया। इसके बाद देखिए हिस्ट्री सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ अब देखिए एंशिएंट मिडेवल सेक्शन को भी बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि यहाँ से भी लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सेक्शन यहाँ पर जो है वो मॉडर्न का है, और मॉडर्न पे आप, मैं कहता हूँ कि जहाँ तो आप एस.के. पांडे की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ दीजिए, नहीं तो आप मॉडर्न का जो किरण कंपटीशन का सेक्शन है वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जहाँ फिर आप स्पेक्ट्रम, ये 3 मैंने आपको सोर्स बताए हैं, आप तीनों सोर्स में से कोई भी एक सोर्स बहुत अच्छे से पढ़िए, आपका काम यहाँ पे 90% प्रश्नों पे कमांड के साथ बन जाएगा। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन इतिहास के जरूर सॉल्व करिए जब भी आप इतिहास के खंड को तैयार करना चाहते हैं। वहीं करंट अफेयर में आपको एक मंथली मैगजीन पढ़नी है, और साथ ही साथ अगर किसी भी टेस्ट या कोचिंग के आपको फुल लेंथ के करंट के टेस्ट मिल रहे हैं, तो वो आपका बोनस है। करंट अफेयर में हमेशा जब भी आपको 150 या 100 क्वेश्चन का कोई भी बंदा टेस्ट दे रहा है करंट का, सीधा आप उसका प्रिंट करवाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लगभग मार्केट में सारे टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट ऐसे आते भी हैं, हर साल मेक आईएएस का भी करंट के 150 क्वेश्चंस के हिसाब से मंथली पूरा पीडीएफ आता है 6 से 7 महीने का, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी कोचिंग है, दृष्टि, ध्येय, किसी भी कोचिंग का फुल लेंथ के जो 4 से 5 टेस्ट आते हैं, 500 से 600 क्वेश्चन, ये सारे उठा के आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको आपके पढ़े हुए ज्ञान की प्रैक्टिस होगी। बाकी किताबों के स्तर पे मित्रों, मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक अच्छी मंथली मैगजीन पढ़िए, चाहे पीडी चाहे क्रॉनिकल पढ़िए, लेकिन उसके साथ बाद में आपने क्या करना है, आपने एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं, और लास्ट में आपको घटना चक्र की जो आपकी आई या ई दृष्टि जो आती है आपकी, सॉरी ई दृष्टि नहीं, घटना चक्र की जो दृष्टि, ठीक है, आती है, वो दृष्टि वाला जो आपका आई है वो आपको ज़रूर लेके पढ़ना है। ठीक है, तो दृष्टि यहाँ पर घटना चक्र का आपको जो आई है वो कवर करना है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे घटना चक्र की आई पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ आप क्या करेंगे, आप घटना सार की जो बुक आती है, ये 2 किताबें आपने ज़रूर पढ़नी है। अगर आप इसमें से कोई एक किताब स्किप करना चाहें तो घटना सार छोड़ के आप यहाँ पर एडुटेरिया की जो मैगजीन आती है एनुअल, वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे सेक्शन जो हैं वो आपके क्या लेटेस्ट से लेके पुराने इस तरह से सेक्शन बने होते हैं, टेबल फॉर्म बनी होती है, जो कि काफ़ी ईजी है डाटा को पढ़ने के लिए। तो आप ये तीनों में से कोई 2 मैगजीन जरूर फॉलो करिए। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर घटना चक्र और एडुटेरिया या घटना चक्र घटना सार, 2 मैगजीन तो परीक्षा से पहले आपको कम से कम 5 रीडिंग देनी है। कम से कम भी अगर आप 3 बार भी पढ़ते हैं तो इसके स्टार्टिंग का जो पॉइंटर होता है घटना सार का 30 पेज का, उसको कम से कम 6 बार पढ़िए, क्योंकि यहीं पे आपको 6 से 7 प्रश्न मिल जाएंगे आपकी 5 से 6 घंटे की मेहनत में। तो इन चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है। बाकी दूसरी बात है, मार्केट में फुल लेंथ के जितने टेस्ट मिलते हैं सारे सॉल्व करिए, क्योंकि करंट अफेयर को 25 करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना इसको, आप 18 प्लस इसको जितना बढ़ाते हुए चलेंगे, उतना आसान और बड़ा स्कोर आपका खड़ा होगा, ये बात याद रखिए। क्योंकि करंट एक ऐसी चीज़ है जो हर परीक्षा में आपकी 0 होती है। बड़े से बड़ा स्टूडेंट भी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर यूपी पीसीएस की 5 मेंस की परीक्षाएं और साक्षात्कार देने के बाद भी मैं इसमें 2 से 3 बार फेल हो चुका हूं परीक्षा में। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि करंट उस साल मेरा 8 से 9 ही प्रश्न सही हुए। ठीक है, 8 से 9 ही प्रश्न सही हुए।
अब ये 8 से 9 प्रश्न सही करने का मतलब ही है कि आप फेल हैं, क्योंकि आपको यहाँ 20 से कम नहीं करना है। इस मुद्दे को समझिए। करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है मित्रों, दूसरी बात यहाँ समझने वाली है कि इतिहास के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि 3 सोर्स हैं, ठीक है। तीनों सोर्स मैंने आपको अभी बताए थे कि स्पेक्ट्रम, किरण या फिर एस के पांडे, तीनों में से कोई एक किताब पढ़िए और आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आप 3 से 4 फुल लेंथ के हिस्ट्री के टेस्ट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही इंडिया ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन का बहुत बड़ा मतलब कि योगदान है, क्योंकि ये जो लोकेशंस होती हैं, आपकी लोकेशन है, जो आपकी साइट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछी गई लोकेशंस को अच्छा करिए, मैप रीडिंग को अपना बहुत अच्छा करिए। मैप रीडिंग की कुछ वीडियोस आप सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे लगभग 8 से 10 वीडियो में ही लोगों ने काफ़ी अच्छा मैप रीडिंग को कवर कर रखा है। तो मैप रीडिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न है वो आपका मैप रीडिंग फॉर्म में ही रहता है। खास तौर पे यहाँ पर आपको जैसा कि मेंशन है, देखिए फिजिकल और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, ये इकोनॉमिक वही है, ये आपसे मिनरल साइट्स वगैरह, इंडस्ट्री साइट्स वगैरह पूछी जाएगी वर्ल्ड की, भारत की। और फिजिकल में वही है कि भाई बार बार यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम पे, आपका रिवर्स पे क्वेश्चन यहाँ पे आना ही है, माउंटेन्स, लेक्स वगैरह ये सब पे प्रश्न आपके बनने ही है। इसलिए आप इसके रिपीटेड क्वेश्चन के साथ साथ हिंदी माध्यम वाले यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि परीक्षा वाणी का भारत और विश्व का भूगोल पढ़ सकते हैं। बहुत कम पढ़ना है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के मैप रीडिंग को शार्प करते हुए लूसेंट के 30 से 35 पेज पढ़ लीजिए, तब भी आपका मामला जो है पूरा पूरा बन जाएगा। ठीक है मित्रों, ये सब कुछ आपके समय पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा फ्री हैं या सर्विस में हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपका आगे सेक्शन जो है इंडियन पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। चाहे तो आप परीक्षा वाणी की पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक किताब पढ़िए। कम टाइम है तो कम से कम लूसेंट के 30 पेज प्लस प्रीवियस क्वेश्चन। जहाँ पे भी आपके पास कम टाइम होता है वहाँ पे कम से कम आपको इतना जरूर करना है कि आप लूसेंट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम भी यूपी पीसीएस अपर के लास्ट 12 ईयर्स के कवर कर लीजिए। और ये 12 ईयर्स कहाँ से कवर करना है, तो नवरत्न वाला जो है आपका, नवरत्न वाली जो आपकी प्रीवियस ईयर प्री मेंस की बुक है वो ले लीजिए, वो काफ़ी अच्छी है, उसमें गलतियाँ बहुत कम है। बाकी किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर प्रीवियस ईयर के चलते किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी घटना चक्र नवरत्न ने बहुत अच्छा काम कर रखा है और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी है, सब उसी से ही कट पेस्ट करके बनाते हैं। आगे चलते हैं इकोनॉमिक में। तो इकोनॉमिक में देखिए यूनियन बजट और इसकी रोल बढ़ गया है। पिछली बार 5 से 7 क्वेश्चन आपके बजट इकोनॉमी सर्वे वाले सेक्शन पे थे, तो यूनियन बजट और इकोनॉमी सर्वे की अच्छी सी समरी अगर विजन आईएएस की आपको मिल जाए आप पढ़ लीजिए। बाकी इन्वायरमेंट में भी वही मैं कहूँगा कि प्रीवियस क्वेश्चन या फिर हिंदी माध्यम के लोग यहाँ पे परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन इन्वायरमेंट के जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। और उसके साथ देखिए अगला है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस। साइंस को अगर कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा करना चाहता है तो यहाँ पे 2 काम कर सकता है। पहला, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अरिहंत पब्लिकेशन की जो जर्नल साइंस की आपकी समरी वाली बुक आती है, एनसीईआरटी सार आता है अरिहंत का, उसे पढ़ सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे घटना चक्र का साइंस तो पढ़ना ही पढ़ना है, जिसको रिव्यू वॉल्यूम या पूर्वावलोकन कहा जाता है। ठीक है, और अगर समय कम है तो सिर्फ घटना चक्र का आप यहाँ पर पूर्व अवलोकन ही पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका घटना चक्र पूर्व अवलोकन साइंस का आपको साइंस में पढ़ना है। बाकी यूपी स्पेशल पे आप घटना चक्र का तथ्य सार पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आपका सारा सोर्स कंप्लीट हो जाता है। और यही जो मैंने आपको 6 से 7 सोर्स बताए हैं, आप इसकी कम से कम 3 रीडिंग करिए, इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करिए, और कम से कम हर सब्जेक्ट पे 3 से 4 फुल लेंथ के टेस्ट सॉल्व करके आप अपने कॉमन मिस्टेक्स को देख लीजिए। इतना करके जाइए, आप 100 के नीचे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। पर इतना करने के लिए कम से कम आपको 3 महीने 8 घंटे की एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ 250 घंटे में ये आपका टास्क पूरा होगा। अब आप देखिए इसको कैसे मैनेज करना है। आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, सामने आपके परीक्षा की तिथि आ चुकी है। ठीक है, आपको पता ही है कि 27 अक्टूबर को आपका प्री है और आरओ का प्री 22 आपका दिसंबर को है। तो ये आपके सामने बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको टाइम मिल गया है। मित्रों, 2021 में हमने यूपी पीसीएस पे जब काम किया था तो 90 स्टूडेंट्स के साथ हमने आंसर राइटिंग का प्लान बनाया था, और 90 स्टूडेंट में से हमारे टोटल 39 स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया और 19 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जो आपने कई सारे यूट्यूब की वीडियोज़ में सुना होगा। बहुत सारे शो हैं जैसे विभांशु पांडे या बहुत सारे यूट्यूबर्स के जो शो है उसमें इन टॉपर्स ने पैरासोल जीएस के इंपॉर्टेंस को बताया है। बाकी बीपीएससी में 37 स्टूडेंट्स का हमारा रिजल्ट आया है, वो भी आपने उसके लेटर्स या उसके बारे में जो वीडियोस आपने सुनी होगी। यहाँ पे बात करते हैं यूपी पीसीएस की। तो यूपी पीसीएस पे बोथ मीडियम्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स को कवर करते हुए, जिसमें प्रूफ रीडिंग बहुत वेल तरीके से हमने की है। 5 जून आज आपका पहला टेस्ट है।
आज पहला टेस्ट है मित्रों, और शुरुआत में एक दिन के गैप पे आपका मंडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, फ्राइडे हो गया। 3 दिन में आपके 3 टेस्ट होंगे, हफ्ते में आप 3 टेस्ट देंगे। शुरुआती टेस्ट आपके 50 क्वेश्चन के हैं, बाद में 150 क्वेश्चन के आप फुल लेंथ के टेस्ट देंगे। तो ये टोटल आपका एक ऐसा शेड्यूल बनाया गया है जिसमें आपकी पूरी तैयारी जो है वो सितंबर तक जाके कंप्लीट हो जाएगी। अगर दूसरी बात है मित्रों, यहाँ पर आपका लास्ट जो टेस्ट है, आपका जो परीक्षा है उससे लगभग आप 1.5 महीने पहले ही फ्री हो जाएंगे, ताकि आप अपनी और भी स्ट्रैटेजी पे काम कर पाएँ। तो ये 3-3.5 महीने का हमारा पूरा प्लान है, जिसमें आप 50 टेस्ट देंगे, और ये टेस्ट बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव होंगे, जिसका पहला सैंपल मैं आज आपके साथ, और उसके अलावा भी जो हमारे टेस्ट बनेंगे वो किस क्वालिटी के बनेंगे उसके लिए मैं 4 से 5 टेस्ट आपके साथ चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप उन सबको सॉल्व करके जरूर देखिए, पहले सॉल्व कीजिए, अच्छा लगे तभी आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करिएगा। पर एक मैं बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे जो 50 टेस्ट हैं इसकी फ़ीस आज 5 तारीख को ही 1000 रुपये है। ये फ़ीस आपकी 6 तारीख को, क्योंकि हमारे सारे टेस्ट और कंटेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फ़ीस आपकी 1500 रुपये हो जाएगी। ये बात आप क्लियर रखिए। 6 जून से हम इसकी फ़ीस 1500 रुपये करने जा रहे हैं, आज 5 तारीख तक, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हमने फ़ीस इसकी 1000 कर रखी थी। एक हफ्ते का इसमें ऑफ था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी हमारा जो अर्जुन बैच है, यहाँ पर ये शुरुआत से लेके 7 सितंबर तक आप 6 पेपर में अपने 250 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और ये आपके 10-10 क्वेश्चन के आपके टोटल यहाँ तक हमारे जो टेस्ट हैं 7 सितंबर को आपका पूरा सिलेबस कवर कर देगा, और आपके पास पूरा सितंबर अक्टूबर है अपनी प्रारंभिक परीक्षा को देने के लिए। तो अगले 3 महीने में मित्रों आप अपनी पूरी परीक्षा को, पूरे मेंस के सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। बाकी इसमें लास्ट में हमने 3 ऐसे टेस्ट भी शामिल किए हैं। अब ये जो ऐसे हैं, ये अगर आप परीक्षा को लेकर चाहें तो आपके ये 3 ऐसे जो हैं प्रारंभिक परीक्षा के बाद भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, अगर आपको निबंध के अपनी प्रैक्टिस करनी हो। तो मित्रों यहाँ पर आपके पास हमने पूरा रख दिया कि हमारा भीष्म और अर्जुन बैच कैसे काम करेगा, और बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से सोर्स पढ़ने हैं। तो अब लग जाइए, क्योंकि इससे अच्छा अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। मित्रों पैरासोल जीएस को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी आप कंटेंट को एक बार चेक कीजिए। दूसरी बात है, आपके करंट अफेयर में आपके क्वेश्चंस को 25+ पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छी हमने इनिशिएटिव शुरू की है, इसको मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे हमने 14 मई को एक इनिशिएटिव शुरू की है, आपके डेली करंट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 to 9 जो फैक्ट्स होते हैं, सबसे अच्छी बड़ी खबरें जो होती हैं, इनको हम शॉर्ट्स के तौर पे कवर कर रहे हैं, और उसकी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। जैसे कि मई की प्लेलिस्ट को आप जरूर वॉच करिएगा पैरासोल जीएस के यूट्यूब चैनल पे जाके, और वहीं आप जून में देखेंगे। अब जून की भी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है। इसी तरह हर महीने की, मतलब कुल में मेरा कहने का ये मतलब है कि हर महीने के ये 30 जो शॉर्ट्स हैं, ये आपके 200+ क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। और ये टोटल इसको सुनने में आपको लगेंगे लगभग 25 से 26 मिनट, वो भी 1 महीने का करंट। अगर आप 6 महीने का करंट कवर करना चाहें तो आपका सिर्फ मान के चलिए कि 2.5 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में आप पूरे 6 महीने के अपने लगभग 1200 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। और शॉर्ट्स की भी स्पीड को अगर आप बढ़ा देंगे तो ये सारा कंटेंट आपका 1.5 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने शुरू की है, आप एक बार इसको जरूर जाके वॉच करिएगा, और हमारी मई और जून की जो प्लेलिस्ट बनी है करंट की शॉर्ट्स की, उसे ज़रूर देखिए। बाकी इसको एक नोट्स PDF फॉर्म में लास्ट में हम आपको दे देंगे, ताकि आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकें। धन्यवाद।